महाभारत में भीष्म एक प्रमुख पात्र है। भगवान परशुराम ने ही भीष्म को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। इस तरह परशुराम भीष्म के गुरु हुए। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसके चलते भगवान परशुराम और भीष्म के बीच भयानक युद्ध हुआ। इस समय भीष्म युवा ही थे। इस युद्ध में दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस युद्ध के कारण एक स्त्री थी। आगे जानेंगे सब कुछ कैसे हुआ यह अद्भुत घटना। महाभारत के अनुसार एक बार काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस युद्ध में हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रित नहीं दिया। क्रोध में आकर भीष्म ने काशी की तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर से करा दिया। लेकिन अंबा ने कहा कि वो राजा साल्व को अपना पति मान चुकी है, इसलिए भीष्म ने उसे सम्मान पूर्वक जाने दिया। हरण को हो जाने के कारण राजा साल्व ने अपनी अंबा को स्वीकार नहीं किया। जब राजा साल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया तो उसने इसका कारण भीष्म को माना। अंबा ने ये बात जाकर अपना नाना को बताई, जो जंगल में वनप्रस्थ आश्रम में रह रहे थे। भगवान परशुराम उनके मित्र थे। पूरी बात जानकर अंबा के नाना ने अपने मित्र परशुराम को याद किया और उसके आने पर पूरी बात बताई। तब भगवान परशुराम स्वयं भीष्म के पास गए और अंबा को स्वीकार करने को कहा। लेकिन भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जब भीष्म ने अपने गुरु परशुराम की बात मानने से इनकार कर दिया तो क्रोध में आकर उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। क्षत्रिय होने के कारण भीष्म युद्ध के लिए इनकार नहीं कर सकते थे, इसलिए गुरु शिष्य के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध में दोनों ओर से दिव्यास्त्रों का उपयोग भी हुआ। यह युद्ध लगातार 21 दिनों तक होता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो भीष्म ने ऐसे अस्त्र का संसाधन किया जिससे परशुराम बेहोश हो सकते थे। ऐसा होता देख देवताओं ने आकर भीष्म को रोक दिया और परशुराम से भी युद्ध समाप्त करने को कहा। देवताओं के कहने पर परशुराम ने युद्ध रोक दिया। इस प्रकार युद्ध में ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय प्रभु राम अवश्य लिखें।